अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का बनना, मतलब वस्तु कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगी, इसमें ये जानेंगे। वस्तु अनंत पर रखा गया तो अनंत से चलने वाली किरण, हमेशा ध्यान देना, ये मुख्य अक्ष जो है ना इसके समानांतर है, ये समानांतर है ना। तो एक ऊपर से किरण ले, और प्रतिबिंब हमेशा जब बनेगा दो रेखा दिखाएंगे, दोनों जहां कटेगा, रिटर्निंग में जहां कटेगा, जाते समय कटेगा वहां नहीं, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होके जब कटेगा जहां, वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। बताएंगे एकदम सारा कुछ तुम लोगों का क्लियर हो जाएगा फिजिक्स में। एक यहां से हम गुजार देते हैं, अपनी मर्जी है कहीं से ले जा सकते हो। तो हम लोग पढ़े हैं प्रतिबिंब में कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर अनंत से किरणें आती है तो एक बिंदु पर अभिसरित होती है। बताओ तो कहां होती है? एफ से। बहुत बढ़िया, देखो सब लोग जानता है, पढ़ो, पढ़ना है। अगर यहां आ रहे हो पढ़ना है, क्वालिटी लाओ, नहीं तो कोई पढ़ने से फायदा नहीं है। मुख्य अक्ष फोकस से, तो यहां से हम गुजारते हैं, ये कहां से, ये फोकस है ना, यहां से ये चली जाएगी, यहां से क्या होगी, देखो फोकस से जा रही है, ठीक है। इसको यहां चिन्ह बना देते हैं, ये जा रही है और ये निकल रही है, हाँ, ये एरो दिखा रहा है। और यहां से भी तो टकराई तो जाएगी, तो ये चली जाएगी, ये भी मुख्य फोकस से होकर जाएगी। देखो एफ पर कट रहा है ना, तो ये रिटर्निंग है और ये जाने वाला है। बन गया प्रतिबिंब, एफ पर बन गया। समझ में आ रहा है? तो यहां ये कंडीशन है, पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पे वस्तु को हमने रखा तो हम लोगों ने क्या पाया? प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनती है, मुख्य फोकस पर बनती है। अब बात करते हैं इसके आकार की। यहां मुख्य अक्ष पर ही ये है, तो ये बिंदु के आकार की होगी, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे कि यह बिंदु के आकार की, मतलब अत्यंत छोटा, और ये वास्तविक होती है, ये लिख लेंगे। वास्तविक और बिंदु के आकार की अत्यंत छोटा। प्रतिबिंब में दो ही चीज पूछा जाएगा, एक साइज और एक उसकी स्थिति, मतलब बड़ा है कि छोटा है और उल्टा है कि सीधा है। और ये प्रतिबिंब, ये बताओ तो प्रतिबिंब, ये अगर इसको हम प्रतिबिंब मानते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने है कि दर्पण के पीछे है? प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। दूसरी स्थिति है जब वस्तु सी से परे, किताब में दिया होगा, तो इसका मतलब होता है सी और अनंत के बीच हो, सी और अनंत के बीच हो। देखते हैं क्या होता है। वस्तु को रखा जाए, पहले वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही थी, अनंत पर थी, तो अब वस्तु दिखाई पड़ेगी। यहां पर है वस्तु, यहां है एफ, यहां है सी, तो ये वस्तु है ना, एक इसके पैरेलल यहां,
सी से जो भी किरण टकराएगी कहां जाएगी बताए थे पिछले क्लास में, सी पर ही आएगी, उसी पर जाएगी, उसी पर आएगी, उसी पर जाएगी। तो इस पर एक डायरेक्शन इधर भी रहेगा और एक डायरेक्शन इधर भी रहेगा। लेकिन ये जो है यहां से टकराने के बाद ये एफ से होकर जाएगी और काट रही है। देखो सी पर जो रिटर्निंग है काट रही है ना यहां, तो ये जो है ना यहां यही इसका प्रतिबिंब बना। अब ये तुम बताओ, ये जितना, एक मिनट सुन लो, ये जितना बड़ा है क्या ये उतना बड़ा है? ये प्रतिबिंब हो गया। तो यहां पर मान के चलो कि ये ए है, ये बी है, तो ये ए डैश और ये बी डैश। समझ में आ रहा है? तो क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया? रखते हैं तो क्या हो रहा है? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, इसको सी भी कह सकते हैं, और फोकस अर्थात एफ के बीच बनेगी यह वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टा होना ही है, उल्टा वस्तु से छोटा। उसमें तो बहुत छोटा, जीरो के बराबर, अब इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया, वस्तु से छोटा। और एक चीज हो रहा है, दर्पण के सामने है कि पीछे? दर्पण के सामने बनेगी। ये निष्कर्ष निकल के सामने आया डायग्राम से। चलो तीसरा पॉइंट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र किससे सूचित करते हैं? सी पर हो। चलो पहले देख लेते हैं, इसके बाद करेंगे। तो यहां से एक किरण निकलेगी यहां पर, तो जो पैरेलल है, ध्यान देना डायग्राम बनेगा कैसे। ये जो पैरेलल है ये फोकस से जाएगी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ये देखो, जो भी पैरेलल जाएगी ना वो फोकस से जाएगी। ये दो किरण दिखाने का तरीका। और एक क्या है, एक यहां से आएगी फोकस से, तो जो फोकस से जाएगी ना वो पैरेलल जाएगी, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल जाएगी। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा आना चाहिए। तो ये हो गया यहां पर, और बी डैश, जहां है वहीं पर नीचे बना। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। यह वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टा तथा दर्पण के सामने बनेगी। ये चौथा स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो।
ए डैश यहाँ है बी डैश। तो वस्तु को सी और एफ के बीच रखा गया है। वस्तु को छोटा सा बनाना, बड़ा बना, हम बड़ा बना दिए इसलिए इधर आ गया है। छोटा बनाओगे तो ये देखोगे कि जब एक ये पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर आएगी, और ये जब जा रही है वक्रता केंद्र से तो वक्रता केंद्र पर ही लौटेगी। ये बताए है ना पहले। तो ये जो दो रिटर्निंग रे है यहाँ बी पॉइंट पे कटती है, और यहां से जब मिलाते हैं मुख्य अक्ष से तो यही प्रतिबिंब की आकृति होगी। तो ये बताओ कि ए बी से ए डैश बी डैश बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो प्रतिबिंब क्या बनेगी अब? बड़ा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब सी और सी से परे दिया होगा सी और अनंत के बीच बनेगी यह वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा जो दर्पण के सामने बनेगी।